एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर। नेहा। कैसे गाइस आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने क्या हुआ लाइट, आप लोगों ने जो है मेरे कल तो नहीं कहेंगे परसों वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और कोई ब्लॉग नहीं बना कल से तो मैंने जो है पहले अच्छा नहीं चला, पहले 10 पे रैंकिंग चल रही थी और ब्लॉगिंग जो है बहुत ही मतलब ख़राब चल रहा था। उसके बाद कल क्या हुआ, अचानक आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया भर भर के, जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद ब्लॉग डाला था। उसके बावजूद आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। हम अपनी खुशी जो है, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कैसे कहें। तो गाइस आज जो है दोपहर का टाइम है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और गर्मी बहुत तेज़ है और दोपहर के बज चुके हैं 1 और जस्ट मैं अभी ऊपर आई थी। थोड़े कपड़े धुल के सुबह रखे थे, फैलाने ही भूल गई, बिल्कुल नहीं चुड़ गए थे, सिर्फ थोड़ी हवा लगनी है, नीचे ही वो पड़े सूख गए। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैंने इतनी गर्मी में ये साड़ी पहन रखी, मुझे बहुत ऊपन लग रही। एक्चुअली गांव से मम्मी, जैसे बताया था बुआ जी के यहाँ मम्मी गई थी शादी में, तो गांव से मम्मी आ रही हैं। तो मम्मी आ रही, मेरे जेठ जी साथ में आ रहे हैं गांव में, मतलब बुआ के लड़के हैं जो। और मतलब कहते कुछ नहीं है वो लोग, कुछ भी नहीं कहते, जैसे रहो कोई मतलब वो नहीं, लेकिन थोड़ा हम अपनी तरफ से ही, क्योंकि थोड़ा गांव के हैं ना, तो कभी कभार मजाक में कह देते पर्दा किया करो, ये किया करो, वो किया करो, तो कह देते कभी हंसी हंसी। तो हम ज़्यादा पर्दा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना रखते हैं उनके सामने। लेकिन साड़ी वगैरह मैं रोज़ तो मैक्सी सूट ये सब पहनते, ले वो साल 2 साल 3 साल में कहीं एक बार आते हैं, तो एक दिन में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो मैंने उस दिन जब आए थे लेने मम्मी को, तब भी मैंने साड़ी वेयर किया था, आज भी साड़ी वेयर किया, क्योंकि अभी वो आ रहे होंगे, रास्ते में हैं, अभी आधी दूर आ चुके हैं। और आज मेरी देवरानी जी भी आ रही हैं अपने मायके से, मम्मी भी आ रही है और मम्मी आके तुरंत चली जाएंगी। मम्मी के मतलब ये एक रिलेशन में भतीजे हैं, उनका जनेऊ है, तो मम्मी को वहाँ भी अर्जेंटली जाना है, तो बहुत भाग दौड़ मची है। शायद घंटी बज रही, कोई आ गया है, चलो देखते हैं। उसके बाद यहाँ हमने कपड़े फैला दिए, थोड़ी देर चलो रूम में आराम कर, लेकिन गर्मी बहुत है, फ़ैन नहीं चलाया क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस होता। लाइट ऑफ कर देते हैं और दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि मौसम वैसा चल रहा है ना, आंधी आ जाती कहीं धूल, तो सब धूल मिट्टी भर जाती है। सुबह ये झाड़ू पोछा करके गए, मतलब पूरा क्लीन करके गए। ऊपर का पोर्शन नीचे हम करते रहते, तबीयत सही नहीं, अकेले हैं तो ये हेल्प करा देते, ऊपर का पोर्शन सारा साफ़ कर देते हैं, और इतना मना करो तब भी नहीं मानते। कपड़े मैंने फैला दिए, यहाँ सारे सूख जाएंगे, चलो चलते नीचे। सो गाइस फाइनली मम्मी भी आ गई और देवरानी भी जी आ गई हैं। तो देखिए कितना सामान लेके आई हैं, इतने बड़े बड़े आम और पूड़ी पुए और मतलब लड्डू, मतलब बहुत सारा सामान लेके आई। मैंने दिखा दिया, आप लोग इधर से आए। और अपने भाई के लिए चाय मतलब छान रही हैं, भाई छोड़ने आया है। तो गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज चुके हैं 4 और 5। अभी हम थोड़ा काम करके फुर्सत हुए, वो जो सामान आया था वो उठाया धरा गया, और मम्मी भी गई थी जनेऊ में, आ गई हैं। तो सब करने के बाद फिर बहुत गर्मी थी, हमने हाथ मुंह धुला, हाथ मुंह धुल के तो मैंने कहा चलो, आज वैसे भी साड़ी पहने तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बस वही बेबी वाला पाउडर लगा लिया और क्या कहते हैं थोड़ी लिपस्टिक लगा लिया, बिंदी लगा लिया है। और मम्मी नीचे श्रुति को चिल्ला रही है, मुँह पर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो बहुत मतलब कितना बैकग्राउंड ऊपर आओ कितना भी करो। और ये जो है पिंक कलर की ये जो नेचुरल वाली लिपस्टिक नहीं आती, इसका रेट होता है 10 रुपये या 15 रुपये मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती, जरा सी ना के बराबर लगाओ, छुआने भर की बहुत ज़्यादा हो जाती। और यहाँ पर जो है शाम का नाश्ता चाय मतलब हो रहा है, तो चाय बन गई है, शिवांगी चाय छान रही है। और ये जो है देवरानी जी मतलब मेरे जेठ जी आए थे, वो लेके आए थे चाट। उतने टाइम हम लोग खाना खाए थे, पेट बिल्कुल भरा था, रख दिया गया, तो हम लोग सोचे चलो गर्म किया जाए, खाया जाए। एक्चुअली हुआ क्या, वो गर्म की गई, एक चम्मच तीनों लोगों ने खाए, 3 कटोरी लगाई गई, सारी गाय को डाल दी, क्योंकि वो टेस्ट नहीं रह गया था, वो दही और चटनी वो सब कुछ था, तो वो एकदम सोख जाता है, बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं रह गया था, बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो हम लोग गाय को खिला दिया। ये लौंग डाल दो। और ये चाय में जो है क्या कहते हैं यहाँ पर बन थी, तो ये लौंग डालने के लिए लाए हैं। फूल धीरे से, तभी तो कूद जाएगी वो। फूल डाल दीजिएगा ये।
तो अब यहाँ पर डिसाइड हो रहा था शाम का खाना क्या बने, तो तहड़ी डिसाइड हुई क्योंकि लेट हम लोगों ने भी खाना खाया था। मम्मी भी आज आई हैं वहाँ से बुआ के यहाँ शादी से, गर्मी से, तो उनका भी पेट वगैरह सही नहीं है। गर्मी में जो है बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं, गैस वगैरह, उलझन वगैरह, और ये भी मतलब आई हैं और खाना वाना सब लोग लेट खा पी के, तो सोचा गया चलो थोड़ी तहड़ी बना लिया जाता है और हल्का खाना। लेकिन तहड़ी हमारे लिए ये मत सोचो कि तहड़ी बहुत आरामदायक है और बहुत मतलब आराम हो जाती होगी, हमको उतना ही टाइम लगता है क्योंकि हम सारी चीज़ें उतना ही, जितनी एक सब्जी में मतलब पूरा काटना पीटना व्यवस्थित करना, और बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है हमको तहड़ी छौंकने में। बिल्कुल मसाले वगैरह बिल्कुल भूंज के और बड़ी कायदे से बनानी पड़ती है तहड़ी, और मेरे हाथ की तहड़ी सबको पसंद आती है। तो जब भी तहड़ी बनने का नंबर आता है तो मम्मी कह देती जाओ नेहा तहड़ी बना दो जाके, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हम ही को कही जाती हैं, क्योंकि हम बनाते हैं ना तो सब लोग खाए हैं तो सब लोग यही कहेंगे तहड़ी बनाओ नेहा। तो शिवांगी को भी मेरे हाथ की तहड़ी बहुत पसंद आती है, तो वो तुरंत भाभी मतलब बना देते हैं तो बड़ी खुश हो जाती है। और जब वो यहाँ होती हैं तो हम ज़्यादा ही तहड़ी वगैरह बनाते हैं क्योंकि उनकी पसंद है, और बच्चों को अपनी पसंद का खिलाओ तो वो खुश रहते हैं। तो यहाँ पर दूध वगैरह भगोना खाली कर रही थी नीतू, ये भी साथ में लगी हुई है बेचारी, बर्तन वगैरह धुल रही है, आज से आई तब से अपना मतलब लगी हैं। और ये देखो ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने कहा चलो पानी पीने को उनको कुछ दे देते हैं। ये मम्मी बुआ के यहाँ से बैना लेके आई थी शादी में जो आया होगा दुल्हन के यहाँ से, और नीतू भी लेके आई थी पूड़ी पुआ वगैरह ये सब। तो बोले हम कुछ नहीं खाएंगे, हम लेने आए थे निकालने के लिए, लेकिन नहीं खाए। और यहाँ पर तो तब भी कि देखिए काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तहड़ी हमारी अभी भी प्याज भुन रहा था, और टमाटर मसाले हमने सारे डाल दिए हैं एक ही साथ में, और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे जिससे टमाटर हमारे गल जाएंगे। इनको भी अभी मुझे टाइम देना है। और ये ग्रीन वैली चावल आलू सब मैंने धुल के रख लिया है, और वो भी साथ में डाल देंगे सब। और इधर जो है नीतू अपना दूध वगैरह छान के रख रही है, डिब्बे वगैरह धुल के रख रही है, तो वो भी कंटिन्यू लगी हुई है। और आज पापा की मम्मी की एनिवर्सरी भी है, तो अभी केक वगैरह भी मंगाए हैं, तो अभी वो भी कटवाया जाएगा। और ये पहले बार ऐसा हो रहा है, कभी नहीं हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा प्लान बना नीतू शिवांगी सब लोग मिल के कि मतलब केक मंगाया गया और कटवाया जाएगा। अभी मम्मी तो राज़ी नहीं है, पापा भी राज़ी नहीं है। और देखो अभी आगे क्या होता है, हम लोग किचन का काम निपटा लेते हैं, खाना पीना हो जाता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों भाई अभी इनको रामायण में जाना है कहीं दोस्त के यहाँ, तो खाना वाना खा के जाएंगे। मेरे मुंह में घी सकता है। हमने क्या कहा था, आज पापा की एनिवर्सरी है, पापा छेना लेके आएंगे। देखो लेके आए। कभी कभी हमारी जवान में सरस्वती आ जाती है, जो हम कहते वही होता है। तो रही भिंडी, भिंडी फिर आ गई। भिंडी तो अभी कल ख़त्म ही नहीं, अभी वो रखी लुबिया, झोला सब टांग दो उधर, टिफिन दे दो। शिवांगी देखो दद्दा के बैग में रखा होगा, टिफिन निकाल लो। तो गाइस फाइनली अब मेरी तहड़ी जो है पूरी कंप्लीट हो पाई है, छौंक दिया है मैंने। और जैसे कि आदत मेरी जानते हैं आप लोग, काम करते जाओ, किचन साफ़ करते जाओ, वो आदत कभी नहीं छूटेगी, चाहे कितने भी हाथ जल जाएं। हाथ इसलिए जल जाते हैं, जो आदत पड़ जाती, फिर चाहे वो गंदी आदत हो चाहे अच्छी आदत, वो कभी नहीं जाती है। तो जो ये कुकर जैसे गर्म होता है, इसके अगल बगल तो ये छू जाता है, लग जाता है। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जो है अब केक की बारी आई है, और आप लोग देखिए केक ये आया है, स्मॉल केक छोटा सा। तो बड़ी मुश्किल से पापा राज़ी हुए, मम्मी को भी बुलाया गया, पापा भी खाना वाना हम लोग खा पी के ये दोनों लोग चले गए थे, और देर हो गया था बहुत, खाने पीने ये लोग नहीं रुक पाए। और दोनों भाई और हम ही मतलब दोनों बहुएं और पापा मम्मी शिवांगी और बुआ आ गई थी बगल से, बुआ को बुला लिया था। दोनों बुआ मतलब एक तो सो गई थी, गेट बंद करने आई थी, तो हमने कहा अरे आओ बुआ आओ, ज़बरदस्ती बुला दिया, तो वो अपना मैक्सी वगैरह पहनी ही थी। और ये वाली बुआ तो उनका खाने पीना चल रहा था। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तो आज पापा मम्मी की शादी की मतलब 34 साल यानी कि 34 साल पूरी हो गई, और पहली बार मतलब लाइफ में मतलब पहली बार केक वगैरह काटे पापा मम्मी, तो बहुत मतलब उनको भी अजीब लग रहा था, कभी मनाए नहीं है। और जो है पापा को भी मम्मी को भी, लेकिन बच्चों की बात माननी पड़ी। और मम्मी केक खाती नहीं, देखो कैसे मुंह बिचका रही, बस ऐसे सब लोग कह रहे लगा लो फ़ोटो खिंचवा लो, कभी भी केक नहीं खाएंगे, इनको केक नहीं पसंद है। और पापा भी नहीं खाते, पापा भी नहीं खाते, लेकिन पापा को इतना था कि खिला दिए तो अपना ले लिए। ये श्रुति की जो है सो गई थी, तो श्रुति जगाई गई, तो इनको भी मतलब झूठ मूठ का केक कटवाया जा रहा है। यहाँ पर पापा छेने लेके आए थे, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा आगे ब्लॉग में, तो सबको छेना खिलाया।
पापा को भी दे दिया और हमने अपने हाथों से इसमें 2 छेने में 4 पीस किया और जो है बुआ जी को भी खिला दिया। बुआ खा के चली गई थी और इनके लिए दोनों भाइयों के लिए रखे थे, तो हमने एक चम्मच सबको, मम्मी को और शिवांगी को, सबको हमने कहा चलो हम खिला देते हैं अपनी तरफ से। तो सबको केक खिला दिया, वो सॉरी क्या कहते हैं, छेना खिला दिया। और श्रुति सो गई थी आज, ये दोपहर में सोई नहीं थी महारानी, तो इतने टाइम सो गई थी। तो ये जब थोड़ा भड़बड़ कटा तब ये उठ के जो है बैठ गई और मम्मी को भी और नीतू को भी खिला दिया। लास्ट में जो है हमारा नंबर आए। तो चलिए गाइस, अब हम दूध बनाते हैं श्रुति का, इनका पानी वगैरह, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ऊपर ले जाना है। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़े टाइम के बाद, एक ब्रेक के बाद। तो हेलो गाइस, रात के बज चुके हैं 11 और अभी आए, मैंने चेंज किया और ये मैक्सी डाली। गर्मी बहुत तेज़ है, उधर फ़ैन चल रहा है, श्रुति लेटी इसलिए, और मैंने कूलर ऑफ़ कर दिया आप लोगों से बात करने के लिए। तो आज मम्मी की जो है बड़ी मुश्किल से, बहुत मनाने के बाद, बहुत कुछ कहने के बाद इतनी रात हो गई। केक रखा तब मम्मी पापा केक काटे, क्योंकि कभी भी वो अपनी लाइफ में ये केक वगैरह नहीं काटे हैं एनिवर्सरी पे, तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था और मान नहीं रहे थे, लेकिन बहुत कहने पर उन्होंने काटा। और आज से जो है उनकी शादी की 34 साल यानी कि 34 ईयर्स पूरी हो गई हैं और 35 मतलब चलने लगी है, यानी कि पूरे 35 साल, 34 साल पूरे हो गए, 35वां साल लग गया है उनकी शादी का। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपनी शादी मनाए और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट बार मैंने भी देखा और बहुत अच्छा लगा अपने फैमिली के साथ। खाली उनके बेटे नहीं, दोनों थे, क्योंकि अभी सौरभ अभी आया नहीं है, कुछ काम रह गया होगा ऑफिस का, और ये ऑफिस से आके और फिर रामायण में चले गए थे, किसी दोस्त के यहाँ था, तो ये दोनों लोग नहीं थे। हम ही सास बहू और ससुर जी और ननद मिलके जो है पापा का एनिवर्सरी मना लिए। बोला बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ब्लेसेस करिएगा और बहुत सारे प्यार और दुआएं दीजिएगा हमारे मम्मी पापा को, और इनकी खूब लंबी उम्र हो और जितना जिए दोनों लोग अपना साथ में रहें और हमेशा खुश रहें और लंबी उम्र हो इन दोनों लोगों की, बस यही और कुछ नहीं। और तो भगवान का दिया हुआ हम लोगों के पास सब कुछ है, जितना है उतना ही बहुत है, उतने में ही खुश रहें हम लोग, और नहीं चाहिए कुछ, लेकिन बस सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और अपना जो है खुशहाल रहें ज़िंदगी में। तो चलिए गाइस, सभी लोगों को गुड नाइट। और श्रुति देख रही है फ़ोन, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, तो बाय बाय, गुड नाइट ऑल गाइस और शुभ रात्रि और लव यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए।